हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज है फ्रेंड्स संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो पूरे वीक के हम यानी 23 से लेकर 29 अप्रैल के जो हम करंट अफेयर्स कवर किए हैं उन्हें हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आप अच्छे से अपना पूरा वीक का रिवीजन कर सकती हैं। और लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस अराउंड 60+ क्वेश्चंस कवर करेंगे तो क्या आपका स्कोर रहा है। तो पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, सभी पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पे, आप लोग ज़रूर देखें। लॉजिक पाठशाला 16 से सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ न्यू इमरजेंसी अलर्ट सर्विस विद मिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स सेट टू इमिट अ लाउड अलार्म एंड वाइब्रेट एट 3 PM। किस देश ने देखिए अभी हाल ही में 3 बजे जोर से अलार्म और कंपन करने के लिए सेट किए गए लाखों मोबाइल फ़ोन के साथ में एक नई इमरजेंसी जो अलर्ट सर्विस है उसका जो पहला टेस्ट है उसको कंडक्ट किया। तो ये टेस्ट किसने कंडक्ट किया? यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने ये जो टेस्ट है अभी कंडक्ट किया है। कभी देखिए ऐसा होता है ना कि एकदम से इमरजेंसी आ जाती है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं बता पाते टाइम से, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। लोगों को अगर कोई भी मान लीजिए ऐसा इशू आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है जैसे फ्लडिंग की, फायर की, लोगों को अलर्ट करने के लिए ये जो मैसेज है वो सबके फ़ोन पे चला जाएगा कि दिस इज़ द इमरजेंसी अलर्ट, और आपको वार्न किया जाता है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आपके पास हो रही है। जैसे लोग अपने आप को एक तरीके से सेव करने के लिए जो भी कदम वो उठा सके, मतलब वो एक तरीके से प्रोसेस में आ जाए, चीज़ें लोगों को पता चल जाए ताकि वो अलर्ट हो जाए। इसी उद्देश्य से अब इसको टेस्ट के तौर पे किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। मलेरिया के बारे में उसके अगेंस्ट लड़ने में लोगों को अवेयर किया जाता है। अब बात करते हैं थीम जो कि इम्पॉर्टेंट है, टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना एज इट शैडो डिसअपियर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो अभी देखिए हाल ही में बेंगलोर शहर में ना लोगों ने एक यूनिक फिनोमिना को एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे उनके शेडो ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं लेकिन उनकी कोई शेडो नहीं, वो एकदम से डिसअपियर हो गई शेडो। ऐसा क्यों हुआ देखिए, तो एक तरीके से अर्थ की यूनिक टिल्ट, मतलब एक अर्थ जो है वो अपनी इस तरीके से झुक गया, इस तरीके से उसका झुकाव हो गया कि जो शेडो है वो डिसअपियर हो गई, वो नहीं दिखाई दी। उसे कहा ज़ीरो शेडो डे। और ये जो है वर्ल्ड में कुछ जगह पे जो है वो ऐसा होता है, और साल में 2 बार जो है कुछ हिस्सों में ऐसा दिखाई देता है। इस बार लोगों ने कहाँ पे एक्सपीरियंस किया? बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर परकेश सिंह बादल पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 95। बात करें परकेश सिंह बादल की, तो ये कितनी बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे? पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये 5 बार। ऑल्सो देखिए इस पद पे ये यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब के। तो आपको ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिंपली याद रखना है कि कितनी बार ये जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सीपरी इंडिया वॉज द वर्ल्ड डैश लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2022 with its defense spending increasing by around 6% as compared to 2021। भारत ने देखिए अपना जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ किया है। अगर 2021 के कंपैरिजन में देखें तो भारत जो है वो दुनिया का चौथा देश बना है जो अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करता है ज़्यादा। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे स्पेंड किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। 39% वो अपना मिलिट्री पे स्पेंड करते हैं। देन उसके बाद सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है रशिया, उसके बाद फोर्थ पे आता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर जज मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू वाज स्वॉर्न इन एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये भी हाल ही में फ्रेंड्स बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, और इन्होंने अब्दुल हामिद को सक्सीड किया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास
एड्रेस द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल रेजिलेंस। तो जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने किस शहर में वित्तीय लचीलेपन पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया? तो कहाँ पे किया है इन्होंने? मुंबई में। तो कॉन्फ्रेंस थी, उसकी थीम क्या थी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। Next question, which IIT researchers have developed liquid marvels using nano clay that can be pre-programmed for drug delivery and cascade chemical reactions। तो नैनो क्ले को यूज़ करके जो लिक्विड मार्वल है, इसे डेवलप किस आईआईटी के द्वारा किया गया? आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने जो है इसे डेवलप किया है। लिक्विड मार्बल जो है वो लिक्विड के स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं जिनको कोट किया जाता है हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स के साथ। और ये जो ड्रग डिलीवरी का मेथड है, इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे डिसीजेस के ट्रीटमेंट में, जैसे कैंसर, डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Y20 प्री समिट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस इन विच सिटी? भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत Y20 प्री समिट जो है ये कौन से शहर में शुरू हुआ है? ये लेह में शुरू हुआ है। ये जो समिट है इसमें फोकस किया गया है क्लाइमेट चेंज, पीस बिल्डिंग और हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन मदुराई पोट्री हैज़ रिसेंटली रिसीव द GI टैग। ये किस स्टेट का मिट्टी का बर्तन है? सो ये जो पोइट्री है ये है फ्रेंड्स कौन से स्टेट का? तमिलनाडु का, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है देखिए। और ये अपने डिस्टिंक्टिव स्टाइल, अपने जो इनका फीचर है, जो इनके वाइब्रेंट कलर है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाना जाती है पोइट्री और इसी को GI टैग दिया गया है। GI टैग पे फ्रेंड्स आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी है। आप लोग करंट अफेयर टॉपिक्स 2023 ये प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देखेंगे तो जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उन पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ आपको ट्रिक से सभी GI टैग याद कराए गए हैं। तो रिवीजन के लिए देख लेते हैं हम लोग कुछ। कम्बम अंगूर तमिलनाडु से मिला है GI टैग। गॉन पेंटिंग रिलेट है मध्य प्रदेश से। नागरी डुबराज राइस छत्तीसगढ़। मोरेना और रीवा मैंगो मध्य प्रदेश। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द थर्ड फेज ऑफ द 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम? तो इसके अभी तीसरे चरण का शुभारंभ किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। 5T का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम। इसमें देखिए क्या किया जाए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, साथ ही में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया जाएगा और यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के जो अभी हाल ही में अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है श्रीकांत भांडीवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद बिलबोर्ड्स लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? राइट आंसर है कोलंबियन सिंगर शकीरा को बिलबोर्ड के लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शकीरा के पास में 3 ग्रैमी अवार्ड्स और 12 लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स हैं और उन्होंने एक टाइटल अर्न किया है जिनको कहा जाता है क्वीन ऑफ लैटिन म्यूज़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2023? आंसर इज एलेक्सेंड्रा कोरोप। इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो अवार्ड है देखिए, ये जो ऑनर है ये 6 कॉन्टिनेंट से 6 एक्टिविस्ट को दिया गया है जो एनवायरनमेंट की हेल्प करने के लिए बिल्कुल ज़मीनी स्तर से, ग्रास रूट लेवल से काम करती हैं। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 200 T20 विकेट्स? 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? शाहीन अफरीदी। सो शाहीन अफरीदी ने ये जो लैंडमार्क रीच किया है ये 143 मैचेस में किया है। इन्होंने अभी प्रीवियसली रिकॉर्ड जो है कागिसो रबादा का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने ब्रेक किया, उसको पीछे छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने जो है 25 इयर्स की एज में किया था। लेकिन ये यंगेस्ट बन गए हैं शाहीन अफरीदी जिन्होंने 200 T20 विकेट सबसे जल्दी पूरे किए। नेक्स्ट है ओलिवर डाउडिन
ये किस कंट्री के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्हें इलेक्ट किया गया है? सो ये बने हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के। नाम भी ध्यान रखेंगे, ओलिवर डाउडेन। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ मंगोलिया विच इज़ बिल्ट एंड फंडेड विद इंडियन असिस्टेंस विल बी कंप्लीटेड बाय विच ईयर? सो मंगोलिया में जो पहली ऑयल रिफाइनरी बिल्ट हो रही है, इसको इंडिया असिस्ट कर रहा है, फंड कर रहा है, और ये पूरी कब तक हो जाएगी? 2025 तक। सो मंगोलिया की जो डोमेस्टिकली डिमांड है, तो उसको 70% जो डिमांड है वो पूरा करने में मदद मिलेगी। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर और करेंसी है टोगरोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ रेस्क्यू ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इट्स स्ट्रेंडर्ड सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री? ऑपरेशन कावेरी जो है ये शुरू किया गया है सूडान देश से जो फंसे हुए इंडियन नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी कुछ ऐसा माहौल चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंडियंस हैं उनको वापस लाने के लिए शुरू किया गया है रेस्क्यू मिशन। और देखिए इसमें C-120S एयरक्राफ्ट और जो नेवी शिप है INS सुमेधा वो जो है इसमें यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6th एडिशन ऑफ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये इसका छठा संस्करण है और इसका आयोजन किस शहर में किया गया? न्यू दिल्ली में। 2 दिन का ये इवेंट था जिसमें इसका उद्देश्य था कि इंडिया को एक तरीके से मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के एक नए हब के रूप में इंडिया को शोकेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ केरल्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन तिरुवनंतपुरम एंड डैश। सो केरल की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है और ये तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच जो है ये ट्रेन चल रही है और इसे फ्लैग्ड ऑफ किया किन्होंने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इससे पहले जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वो उसका रूट था दिल्ली टू जयपुर। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी दिल्ली टू वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हैज़ लॉन्च्ड न्यू फीचर्स इन ई श्रम पोर्टल। तो अभी ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की है। ई श्रम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? आंसर है 2021 में। सो जो नए फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं वो इस पोर्टल की यूटिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, साथ ही में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन है उसको भी काफ़ी ईजी बनाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम पोर्टल को शुरू किया था और इसे 2021 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ ऑर्गेनाइज्ड G20 टूरिज्म एक्सपो इन विच सिटी? किस शहर में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन किया गया? आंसर है जयपुर शहर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल लॉन्च इट्स डिजिटल बैंक इंडी इन दिस क्वार्टर? कौन सा बैंक जो है उसने अपना डिजिटल बैंक इंडी को लॉन्च करेगा? इंडी से आप ध्यान रखेंगे इंडसलैंड बैंक जो है इसे लॉन्च करेगा। इंडसलैंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई, हेडक्वार्टर है मुंबई में, MD CEO है सुमंत कटपालिया और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स 4th स्टार्टअप फोकस्ड ब्रांच इन मुंबई टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी बैंकिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ? अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन अभी किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ताकि देखिए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी जो भी ज़रूरत, उनकी जो बैंकिंग सर्विसेज या जो ज़रूरतें हैं वो सभी उनको एक ही रूफ के तहत, एक ही रूफ के अंडर प्रोवाइड की जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। दिनेश कुमार खारा हैं चेयरमैन। इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेस्कॉम चेयरपर्सन फॉर 2023-24? नेस्कॉम चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? अनंत माहेश्वरी को। नेस्कॉम की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1988 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में
और अनंत माहेश्वरी इसके चेयरमैन बने हैं। प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स? देवगंज घोष। अगला क्वेश्चन है, द वेस्ट स्टैंड एट द शारजा क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बीन रिनेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर इन अ स्पेशल सेरेमनी इन द यूएई। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 अप्रैल को। इसका देखिए मेन क्या पर्पस है कि जो पेटेंट है यानी हमारी डेली लाइफ में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन का हमारी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। थीम इसकी रही है वुमेन एंड आईपी, एक्सिलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 एडिशन ऑफ द एनुअल एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड जिसे नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने होस्ट किया। तो लॉक शील्ड जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो ये अभ्यास हुआ फ्रेंड्स कहाँ पे? एस्टोनिया में। लॉक शील्ड जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी। देश की पहली जल मेट्रो को फ्लैग्ड ऑफ किया है कौन से शहर में? कोची में। वाटर मेट्रो जो है एक यूनिक अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम है और इसमें जो ट्रैवल होगा ना बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही इजी ट्रैवल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग बिगिंस इन विच सिटी। तो पहली G20 वित्त मंत्रियों सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक है ये कहाँ पे शुरू हुई है? बेंगलुरु शहर में। 2 दिन की मीटिंग है G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत और इसको जॉइंटली जो है इसको अध्यक्ष किया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क कमिंग अप एट द टेक्नो सिटी कैंपस इन विच सिटी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस शहर में टेक्नो सिटी परिसर में आने वाले भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला रखी है फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द डिस्कवरी कैंपस ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर इन चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के डिस्कवरी परिसर का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स सर्वनंदा सोनेवाल ने। ये जो सेंटर है इसका उद्देश्य यही है, देखिए जो मरीन सेक्टर है, मरीन सेक्टर के लिए जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसको इनेबल करना और उसको एक तरीके से देश को ऐसा सक्षम बनाना इस क्षेत्र में। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी कैनेडियन जिनका नाम है तारिक फ़तेह, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। हु वॉज ही? तो ये फेमस जर्नलिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये अपने वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो इन्होंने देखिए इस्लामिक एक्सट्रीम और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज उनका जो क्वीर राइट्स पे सपोर्ट रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेट हैज़ इंस्टॉल्ड AI मशीन टू एक्सेस फूड क्वालिटी फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन को स्थापित किया है? तो इसे स्थापित किया है किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो ट्राइबल बच्चे हैं, ट्राइबल चिल्ड्रन हैं, उनके न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स खोंगजोम डे एवरी ईयर। हर साल खोंगजोम दिवस कौन सा स्टेट मनाता है? आंसर है मणिपुर स्टेट। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है या ये दिन उस दिन को कमेमोरेट करता है जब एंग्लो मणिपुरी वॉर हुई थी 1891 में। तो उस वॉर के दौरान जो सोल्जर्स उसमें लड़ने वाले जो सोल्जर्स थे उनकी याद में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण किसने किया है? राजेश कुमार सिंह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। हेल्थ जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने जो है अवार्ड को रिसीव किया 16th सिविल सर्विसेज डे के इवेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 बिटवीन इंडिया एंड यूके इज बीइंग कंडक्टेड एट सेलिसबरी ग्राउंड यूके? अजय वॉरियर का 7वां एडिशन हुआ, और अजय वॉरियर जो अभ्यास है ये किस किस के बीच में हुई है ये भी ध्यान रखेंगे, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच। कहाँ पे अभ्यास हुआ? ये सेलिसबरी प्लेन्स यूके में शुरू हुआ है और 11 मई तक ये अभ्यास चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द 3rd इन पर्सन क्वेड समिट? कौन सा शहर 3rd इन पर्सन क्वेड समिट की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा फ्रेंड्स सिडनी शहर। इसको देखिए कौन कौन अटेंड करेंगे, तो क्वेड के जो लीडर्स हैं, जो बाइडेन प्रेसिडेंट यूएस के, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इसे अटेंड करेंगे। द स्टडी इन इंडिया पवेलियन एट द ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है दुबई शहर में, और इसे इनॉग्रेट किसने किया? दुबई में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जो है दुबई में डॉक्टर अरमान पुरी ने जो है इसे इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स मेड फ्रॉम बनाना लेदर? किस कंपनी ने केले के चमड़े से बने हैंडबैग को देश की पहली श्रृंखला लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है रश की कंपनी ने। बनाना लेदर जो है ये एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल लेदर का, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लेदर था वो इन्वायरमेंटल डैमेज, एक तरीके से जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती थी उसे बनाने में, उससे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा हानि होती थी, तो उसका बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है बनाना लेदर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पंकज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज? सो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है हरिहर मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन इन द यूएस? अमेरिका में उच्च शिक्षा में जो उनका योगदान रहा उसके लिए उनको अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और ये अवार्ड किसे मिलेगा? नीली बेंदापुरी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है दलाई लामा जी को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एन एयर सर्विस एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू फैसिलिटेट ईजियर ट्रैवल बिटवीन द टू नेशंस? तो भारत ने भी किस देश के साथ में हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अभी गुयाना के साथ मिलकर ये समझौता किया है। इस एग्रीमेंट से क्या होगा? देखिए, गुयाना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, जो टाइज हैं स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है इसको गवर्नमेंट ने इसको साइन किया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत जो है इसमें है 38th प्लेस पे। इंडिया हैज़ प्रपोज्ड टू डेवलप अ G20 पार्क इन विच सिटी टू सिम्बलाइज टुगेदरनेस ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? सो भारत जो है वो किस शहर में G20 पार्क को डेवलप करने का एक प्रस्ताव दिया है? तो ये G20 पार्क जो है इसे डेवलप किया जाएगा न्यू दिल्ली में। ये शोकेस करेगा
स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग नेशनल एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो G20 कंट्रीज हैं उनके जो नेशनल एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको ये डिपिक्ट करेगा। और सभी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट से जो है बनाई जाएंगी, वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के साथ बनाया जाएगा। व्हाट इज़ द ओकेज़न फॉर द रिलीज ऑफ 100 रुपीज़ कॉइन? 100 रुपये का सिक्का जारी करने का अवसर क्या था? तो मन की बात के 100th एपिसोड के अवसर पर 100 रुपये के कॉइन को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML लिमिटेड? राइट आंसर है शांतनु रॉय। नेक्स्ट है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी ओन स्टार स्पोर्ट्स ने अभी किस क्रिकेटर को अपना लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो स्टार स्पोर्ट्स के लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री एडवाइज़र टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है संदीप सिंह को। तो एयर मार्शल संदीप सिंह जो है 22 दिसंबर 1983 को इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के तौर पे इन्हें कमीशन किया गया था। अभी देखिए, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन कौन अपॉइंट हुए? वाइस एडमिरल अतुल आनंद। नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बने संजय जसजीत सिंह। और सीमा सशस्त्र बल में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ क्लिंच्ड 2 गोल्ड मेडल्स एट आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 स्टेज 1 इन अंटालिया टर्की? तो 2 गोल्ड मेडल इसमें किसने जीते? ज्योति सुरेखा वेनम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ये दिन देखिए, इस दिन 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd जो अमेंडमेंट है वो इनेक्ट किया गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित था। और पहला पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया गया? 2010 में। नेक्स्ट है, विच IIT विल सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन जंजीबार तंजानिया? तो अक्टूबर में कौन सा IIT जंजीबार तंजानिया में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस को सेटअप करेगा? IIT मद्रास यहाँ पे सेटअप करेगा। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और करेंसी है तंजानियन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस ऑफ द बैंक? तो AIB किस देश में बैंक का अपना पहला जो है विदेशी कार्यालय खोलेगा? सो ये विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? UAE में। सो AIB की बात करें तो ये डेवलपमेंट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो प्रायोरिटाइज करता है फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी। UAE की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद अ गैलेंट्री अवार्ड? वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट है, नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ अप्रूव्ड द स्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? पूर्वोत्तर राज्य में जो पहला मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना को मंजूरी दी अभी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने। और कौन से राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा? नागालैंड में। जो पहला मेडिकल कॉलेज से बना था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वो 60 साल पहले बना था 1963 में। नागालैंड की फॉर्मेशन हुई 1 दिसंबर 1963। कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट फॉर रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन द स्टेट? एक पंचायत एक खेल का मैदान जो परियोजना है, इस परियोजना को केरल सरकार ने शुरू किया है। तो स्पोर्ट्स कल्चर को देखिए रिवाइव करने के लिए, फिर से वहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि जब स्पोर्ट ग्राउंड होंगे, जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो ज़्यादा इस फील्ड में आगे निकल के आएंगे। तो इसी उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को केरल सरकार ने शुरू किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने शुरू किया सलोखा योजना? सलोखा योजना को किसने शुरू किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने।
ये जो स्कीम है, ये स्कीम फार्मर्स को 1000 रुपीज़ के एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 1000 रुपीज़ के स्टैम्प ड्यूटी के बदले उनको अपनी जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसका आदान प्रदान करने का उनको अपॉर्चुनिटी देगी और ये स्कीम वैलिड रहेगी अगले 2 साल तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जियो सिनेमा ब्रांड एम्बेसडर। तो जियो सिनेमा के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है कईजाद भरूचा। इसके बाद है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर है अरुण सिन्हा। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन ने 2004 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी एजेंसी एग्जीक्यूटिव है अनिल दशमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द ग्रीन फोर सी टैंकर ऑपरेटर अवार्ड फॉर इट्स लीडरशिप रोल इन ग्लोबल टैंकर मैनेजमेंट। ग्रीन फोर सी टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है सिनर्जी ग्रुप ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप ज़रूर बताइए अपना स्कोर कि 64 में से क्या आपका स्कोर रहा है। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए और यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, रिवीजन अच्छे से हुआ है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आप लोगों से मुलाकात होगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।